दोस्तों, जब से मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तब से उनके प्रशंसक दो खेमे में बटे हुए नजर आ रहे हैं। दो खेमे में इसलिए क्योंकि जब से वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किए थे, तब से काफ़ी लोग उनके सपोर्ट में उतरे थे और काफ़ी उनकी रैलियों में या कह सकते हैं रोड शो में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो है टक्कर का मुकाबला होने वाला है। और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं इससे भारतीय जनता पार्टी की भी लोग जो है सकते में थे। कहीं न कहीं उनको भी लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा उनका वोट जो है कटने वाला है या हो सकता है कि मनीष कश्यप चुनाव जीत भी जाते। लेकिन उनके साथ बहुत लोग समर्थन में जुटे थे और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं एक लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी मनीष कश्यप की और चुनाव आते-आते शायद और भी पॉपुलैरिटी मिलती और भी लोग उनसे जुड़ते। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद तमाम लोग जो है कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं और कहीं गलत बता रहे हैं मनीष कश्यप को और कुछ लोग जो है समर्थन भी कर रहे हैं। इन दोनों बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या थी कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ मनीष कश्यप चले गए। आखिर क्या दबाव था या किन चीज़ों को उन्होंने देखा होगा, आखिर क्यों जो लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं किया, उनके साथ धोखा किया, ऐसा क्यों मनीष कश्यप ने आखिर किया? तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। फिलहाल पहले बात कर लेते हैं कि मनीष कश्यप का जो मैटर था, जो मजदूरों के ऊपर वीडियो बनाने वाला मैटर था, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा था और काफ़ी केस भी हैं, काफ़ी एलिगेशंस भी हैं और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था और आगे भी करना पड़ रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन जब से वो चुनाव लड़ने की घोषणा किए थे, तब से उनके साथ कह सकते हैं एक गरीब तबका, एक मध्यम वर्ग का इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा उनके करीब जो है था, इसलिए कि कहीं न कहीं मनीष कश्यप में अपने आप को देख रहा था क्योंकि बहुत सारे सरकार के काम, बहुत सारे लोग सांसद हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में कोई बदलाव नहीं हुआ और उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली गई। तो कहीं न कहीं वो तबका जो था, निचले स्तर पे जो बैठा हुआ इंसान था, वो मनीष कश्यप के रूप में अपने आप को देख रहा था, अपनी उम्मीद देख रहा था और जिससे कि वो अपने चंदे से ₹10, ₹20, ₹100, ₹50 से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि महिलाओं को आपने देखा होगा कि दूध से स्नान कराया गया था और कितनी ज़्यादा श्रद्धा थी लोगों की जो कि दूध से स्नान कराया गया था। वहीं अचानक से मनीष कश्यप जो है किसी को पता नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो कुछ लोगों का नाराज होना या सवाल करना लाजमी भी बनता है। लेकिन हम इसको देखेंगे मनीष कश्यप के जैसे दृष्टिकोण से अगर देखें तो मनीष कश्यप ने इंटरव्यू में बोल भी दिया है कि देखिए वो भारतीय जनता पार्टी में रह के वही काम करेंगे जनता के लिए, जो उन्होंने कहा वही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरी छूट मिलने वाली है और चूंकि सरकार भी है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बेहतर काम करेंगे, जिनके लिए जो वादे किए हैं वो करेंगे। ये बात और है कि मनीष कश्यप को लोग शायद पार्टी से ऊपर उठ के सपोर्ट कर रहे थे। शायद जो सपोर्ट मनीष कश्यप को मिल रहा था वो पार्टी के किसी पार्टी के सदस्य न हो या फिर पार्टियों को नापसंद कर रहे थे, इसलिए मनीष कश्यप के साथ खड़े थे। ये तो और बात हो सकती है, लेकिन मनीष कश्यप का साफ-साफ कहना है कि जो उनका डिसीजन है, वो उनकी माता की वजह से लिया गया डिसीजन है क्योंकि उनकी माता ने आदेश दिया था कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाओ और उसके साथ मिलके काम करो और विकास करो। तो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से आप कह सकते हैं उनका ये कमेंट था कि जैसे मेरी माँ ने कहा कि आप मोदी जी के साथ काम करो, मोदी जी के संरक्षण में जाओ तो आप बेहतर काम करोगे। तो कहीं न कहीं माँ का कहना टाल नहीं सकता था, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी जब उनके ऊपर केस चल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा जेल में जब थे, तो उनका ये कहना था साफ तौर पे कि जब वो परेशानी के वक़्त में थे, जब उनके पास दिक्कत थी, तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों का भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, नेता हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा एहसान उनके ऊपर है, जिसकी वजह से वो मना नहीं कर पाए और उनके माँ का भी आदेश था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को जॉइन किए। और यहाँ पे जो काम वो करेंगे बिल्कुल फ्री होके काम करेंगे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। अभी तो आने वाला वक़्त बताएगा कि किसके ऊपर कितना दबाव होता है या नहीं होता है। खैर पार्टी के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि अगर आप पार्टी में रह के उसके खिलाफ बोलोगे तो फिर तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, चाहे किसी नेता की आप बात कर लो। आप यूपी में देख लो ओम प्रकाश राजभर का, जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो योगी जी को पता नहीं क्या-क्या कह रहे थे, मोदी जी को पता नहीं क्या-क्या कह रहे थे, कहाँ भेज रहे थे। लेकिन आज वही से फिर से समाजवादी पार्टी से दूर होके चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर समाजवादी पार्टी या विपक्षियों को तमाम खरी-खोटी सुना रहे हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स में ऐसा आप नई बात नहीं है, आप जो देख रहे होंगे। लेकिन कहीं न कहीं मनीष कश्यप की एक छवि जो बन रही थी,
वो कहीं न कहीं सबसे अलग थी। पॉलिटिकल कह सकते हैं एजेंडे से ऊपर उठ के जो उनका काम करने का तरीका था, नज़रिया था, जो सपना दिखाने का तरीका था, वो कहीं न कहीं लोगों को सीरियस लग रहा था और कहीं न कहीं लोग पार्टी से हट के मनीष कश्यप को देखने लगे थे। उनके साथ इमोशनल कह सकते हैं आप, अटैचमेंट हो रहा था। लेकिन काफ़ी लोगों को धक्का लगा इस चीज़ से। हालाँकि मनीष कश्यप का ये पॉलिटिकल करियर था, कह सकते हैं करियर बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगा होगा कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हूँ तो काफ़ी लोगों ने मेरी जब बुरे वक़्त में था तो मदद भी की है, और दूसरी बात मौजूदा सरकार में सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहाँ पे रहूँगा तो मेरा राजनीतिक करियर सेफ रहेगा। और ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत विपक्षी पार्टी के लोग जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो उनके बहुत सारे मुकदमे भी वापस हो गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये भी ध्यान रहा होगा मनीष कश्यप को कि कहीं न कहीं उनके ऊपर जो मुकदमे चले हैं, इतना ज़्यादा बवंडर हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने महसूस किया होगा कि कहीं न कहीं उनको एक पॉलिटिकल संरक्षण की ज़रूरत है, जो कि आज के टाइम में जिसकी सरकार है वही दे सकता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सेफ ज़ोन में लाने के लिए उन्होंने, मुझे लगता है, ऐसा किया होगा। हालाँकि उनका जो कहना था कि माँ का जो आदेश था वही उन्होंने किया है, फिलहाल जनता के लिए वो काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, अब ये तो आने वाले टाइम की बात होगी कि आखिर जितना जो कहता है उस पे कितना खरा उतरता है, या कितना ज़्यादा उनको फ्री छोड़ा जाता है, कितने ज़्यादा उनको अधिकार मिलते हैं काम करने के लिए। फिलहाल उनका साफ तौर पे यही कहना था कि माँ के आदेश का पालन किए हैं। उधर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये चीज़ें 2 बार आपको बिहार में सुनने को मिल रही होंगी। जिस तरीके से पवन सिंह ने भी जब चुनाव लड़ा, तो चुनाव के बारे में उनसे जब पूछा जा रहा है तो उन्होंने कहा कि ये माँ का मेरी आदेश था कि नहीं, चुनाव लड़ना है तो इसलिए मैं चुनाव मैदान में कूदा हूँ और लड़ूंगा। तो बहुत सारी चीजें आती है। अब देखिए, नेताओं की बातों का क्या भरोसा, जब आदमी पॉलिटिक्स में जाता है, पॉलिटिकल बन जाता है, तो वो चुनाव के वक्त पे कुछ और बातें होती है, चुनाव बीतने के बाद कुछ और बातें होती हैं। तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको लोग आज कहते हैं, कल उसको भूल जाते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में जाके किस तरीके से काम करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने विश्वास हासिल किया था जो अपने चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद, और जिस तरीके से जनता उनको सपोर्ट कर रही थी, क्या आने वाले टाइम में उनको जनता सपोर्ट उसी तरह से करती है या नहीं करती है, या फिर आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी उनको किसी इलेक्शन में खड़ी करती है या नहीं करती है। स्टार प्रचारक के रूप में ऐसा सुना जा रहा है कि मनीष कश्यप को उतारा जाएगा। कहीं न कहीं मनीष कश्यप की जो भाषा शैली है, बोलने की जो क्षमता है, जो शैली है, वो कहीं न कहीं विरोधियों को एक तरह से कह सकते हैं मात देने में माहिर माने जाते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भी, मुझे लगता है, ज़रूरत थी। कहीं न कहीं एक जो है कि लीडर स्पोक पर्सन मिल गया है, तो इसका इस्तेमाल इस चुनाव में या आने वाले चुनाव में कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है कि दोनों लोगों की ज़रूरत थी। कहीं न कहीं अपने आप को सिक्योर करना था मनीष कश्यप को, और राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से एक उनको भविष्य दिख रहा होगा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी एक ऐसा चेहरा मिला बिहार में कि जो उनकी तरफ से कम भाषण दे सके, या लोगों को मोटिवेट कर सके या अपनी बातों को दमदारी से रख सके। तो मुझे लगता है दोनों लोगों की ज़रूरत है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? आपके राय में क्या है, मनीष कश्यप ने सही किया या गलत किया? इस बारे में क्या आप विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।